हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछले हफ्ते हम चर्चा किए कैसे श्री प्रभुपाद जी जलदूत के से पहुंच गए। श्री प्रभुपाद जी पहुंच चुके हैं अमेरिका। और हम जान देखे पहले प्रभुपाद जी सबसे पहले न्यूयॉर्क में आते हैं और वहां से बटलर पेंसिल्वेनिया की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम बटलर पेंसिल्वेनिया से होते हुए प्रभुपाद जी के जीवन में और क्या क्या सुंदर लीलाएं होती हैं। बोलते हैं जब प्रभुपाद जी पहली बार आए हैं तो आप सोचिए अमेरिका के लोगों के लिए प्रभुपाद जी की वेशभूषा ही अपने आप में एक बड़ा ही अजूबा है। कंठी माला देख रहे हैं, सैफरन उनका धोती कुर्ता देख रहे हैं, साथ ही साथ उनका हर चीज़ उनके हाथ में जपमाला है, एक चादर उनके छाती पे लपेटी हुई है, एक शॉल है, इत्यादि इत्यादि। उनका स्वर्ण रंग का उनका कम्प्लेक्शन है और उनकी शिखा है। ये सब चीज़ें बहुत ही अजीब सी हैं अमेरिका के लोगों के लिए। और बोलते हैं जब अमेरिका में आए तो उनको मालूम नहीं था किससे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। लेकिन कहा जाता है कि उनके एक जान पहचान के व्यक्ति हुए गोपाल अग्रवाल, जो कि जिनके पिताजी से प्रभुपाद जी वृंदावन में मिले थे। तो मथुरा के एक व्यक्ति हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पिकअप करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा था जो उनको वहाँ से तो बोलते हैं एक्चुअली क्या हो गया। जब ही एक बस के माध्यम से तो न्यूयॉर्क से प्रभुपाद जी बटलर पहुंचते हैं और पेंसिल्वेनिया में जो स्थान है, और वहाँ पे गोपाल अग्रवाल जी के घर पे जाएंगे। तो जब बस से आए और बस स्टैंड से लेकर अपने घर तक गोपाल अग्रवाल उनको स्वयं लेके गए। और सुबह सुबह का समय है जब उनके घर पे पहुँचे। बोलते हैं 4 बजे का समय है और गोपाल जी ने उनको प्रभुपाद जी को बोला कि अभी आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। और ऐसा बताया जाता है उसमें जो गोपाल अग्रवाल जी की पत्नी है सैली अग्रवाल, वो अपना अनुभव बताती हैं कि उनका स्वामी जी का पहला इंप्रेशन कैसा था, वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो सैली बड़े प्रेम से बताती हैं अपने अनुभव के बारे में। सैली बताती हैं कि जिस स्थान पे वो रह रही थी बटलर में, काफ़ी बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग वहाँ पे रहते थे, सब मिडिल क्लास लोग थे। और अभी सैली का ये था कि हम इन लोगों को क्या समझाएंगे कि ये कौन है, क्योंकि ये स्वामी जी बहुत ही अलग प्रकार के पर्सनैलिटी है जिनको उस स्थान के अमेरिका के लोगों ने अनुभव नहीं किया है। ऐसा लग रहा था सपने में से कोई व्यक्ति निकल के आ गया है। सोचिए कितना अजूबा रहेगा उनके लिए ऐसा। और वो सोच रही थी कि इन लोगों को कैसे समझाएंगी। बोले उनके पास बहुत कम कुछ चीज़ें थी। उनके पास एक टाइपराइटर हुआ और एक अम्ब्रेला हुआ, एक छतरी जो हमेशा वो लेके चलते थे और हमेशा साथ में रहती थी उनकी। और उन दिनों में थोड़ा सा ठंडी भी थी, और क्योंकि उनके सर पे शेव्ड हेड था तो प्रभुपाद जी एक प्रकार की टोपी पहनते थे। बोलते ऐसा लगता था जैसे कोई स्विमिंग कैप पहना हुआ है, जो किसी ने उनके लिए बड़े प्रेम से बनाया था। और प्रभुपाद जी के बारे में सैली बोलती हैं उनका इतने ब्रिलियंट थे कि एक बार किसी का नाम पूछ लिया तो याद रहता था। किसी से एक बार इंट्रोडक्शन हो गया तो पर्सनल टच इतना स्ट्रांग था प्रभुपाद जी का। तो पूरे उनके जो शहर में छोटा सा एरिया जिस कम्युनिटी में रहते थे वहाँ एक न्यूज़ सी फैल गई कि ऐसा स्वामी जी आए हैं। सैली बोलती हैं प्रभुपाद इतने इजी गेस्ट थे, मतलब अतिथि घर पे आए हैं तो सैली को सोचना नहीं पड़ेगा इनको समय कैसे दें, इनका सत्कार कैसे करें। बोले नो एंजाइटी, अगर घर वाले सब बिजी हैं प्रभुपाद बैठ के जप करते थे। किसी के लिए कोई प्रेशर नहीं था। यहाँ तक कि कुछ गेस्ट आके सिगरेट स्मोक करते थे। प्रभुपाद जी अभी होस्ट को लगता था कि स्वामी के सामने सिगरेट नहीं स्मोक करनी चाहिए, तो वो बोलते थे वी आर सॉरी, अभी हमारे गेस्ट तो सिगरेट स्मोक करें। प्रभुपाद जी बोलते थे पे नो अटेंशन, थिंक नथिंग ऑफ इट, चिंता की बात ही नहीं है। यहाँ तक कि सैली बोलती हैं कि वो स्वयं भी प्रभुपाद के सामने कभी स्मोक नहीं की, क्योंकि प्रभुपाद जी उनके ससुर जी जैसे हैं, कि उनके ससुर के मित्र हैं, तो इसलिए बड़ा सम्मान था उनको। अच्छा, अभी ये बात है 19 या 20 सितंबर की जब प्रभुपाद जी वहां प्रवेश किए। 22 सितंबर को
सैली ने सोचा लोकल न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं तो ये छपवाना चाहिए कि ये कौन है, इससे पहले लोग हमसे पूछे, हम ही लोगों को बता दें कि ये कौन व्यक्ति है। और बोलते हैं बटलर ईगल नाम का एक बटलर ईगल नाम का एक जो पेपर था उसके अंदर उन्होंने छपवाया कि हिंदू धर्म का एक भक्त विदेश में आया है अपना मिशन प्रचार करने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए। और साथ ही साथ बटलर ईगल के एक व्यक्ति आए, स्वामी जी का फोटो लिए, फोटो लेके उसमें छापा, और उस फोटो में प्रसिद्ध फोटो है, प्रभुपाद जी अपने भागवत का फर्स्ट वॉल्यूम सामने पकड़े हुए हैं और दिखा रहे हैं, देखो मैं क्या संदेश लेके आया हूं। 1965 22 सितंबर का ये समाचार है। और उसमें लिखा था आर्टिकल में, एम्बेसडर ऑफ भक्ति योगा। सैली ने सोचा कि पूरा दिन स्वामी जी यहां बिता सकते हैं, लेकिन उनको YMCA में हम कमरा दिलवा देते हैं, अभी यहां पे हमारे बीच में कैसे रहेंगे, उनको भी अजीब लगेगा, हमको भी अजीब लगेगा। प्रभुपाद जी ने बड़ी, अभी देखिए पहली बार अमेरिका में न्यूज़पेपर में उनके बारे में कुछ न्यूज आ रही है, आते ही 3 दिन के अंदर, और उसमें प्रभुपाद जी अपना मिशन स्पष्ट बता रहे हैं। बोले मेरा मिशन है कृष्ण भावनामृत गॉड कॉन्शियसनेस का प्रचार करना। प्रभुपाद जी उसमें स्पष्ट बता रहे हैं। देखिए प्रभुपाद, एक होता है ना रेलेवेंट होना, लेकिन रेलेवेंट के साथ प्रभुपाद जी बिल्कुल अपने सिद्धांतों पे अडिग हैं, क्या बताने आए हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ है, अगर हम ये मिस कर देंगे तो बहुत पछताएंगे। और उस न्यूज़पेपर में लिखा है कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी भगवान को परम पिता के रूप में स्थापना करके भगवान के हरि नाम का प्रचार करने के लिए आए हैं। साथ ही साथ सैली अग्रवाल को प्रभुपाद जी का खाना पकाने का स्टाइल बड़ा अच्छा लगा। बोले एक ही उनका बर्नर था, नीचे दाल बनती थी, उसके भाप से ऊपर का सब्जी इत्यादि बनता था। बोले प्रभुपाद जी एवरीडे फिक्स समय लगभग 11:30 के समय अपना लंच बना देते। अभी हुआ क्या, सैली के पति गोपाल अग्रवाल 12 बजे घर पे आते थे लंच के लिए, एक सैंडविच खाते थे, लेकिन प्रभुपाद जी के हाथ के खा खा के उनको खा के टेस्ट किया, उनको इतना अच्छा लगा, प्रभुपाद जी पूरे परिवार के लिए बनाने लगे। देखिए शुद्ध भक्त के हाथों का भोजन कितना ही स्वादिष्ट और शुद्ध चेतना से भरा, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही अलग संस्कृति से आया हो, उसके हृदय को, उसके जिह्वा को, उसके पूरे अस्तित्व को ऐसा स्पर्श करता है। तो जहां श्री प्रभुपाद जी के हाथ का भोजन उनको अच्छा लगने लगा, साथ ही श्री प्रभुपाद जी जो दिखने में बहुत ही सॉबर, बहुत ही ग्रेव, गंभीर व्यक्ति लगते थे, साथ ही साथ जब वो पर्सनल बातचीत करने बैठते तो ऐसे ह्यूमरस हो जाते, ऐसे मजाकिया हो जाते, ऐसा हंसमुख हो जाते, तो उनसे इमीडिएटली लोग फ्रेंड्स बन जाते। सैली बोलती हैं उनके आने से मुझे इतना आश्चर्य महसूस हुआ जैसे मानो मेरे पिता ही आ गए हों। और सैली बोलती हैं कि प्रभुपाद जी को हमेशा अमेरिका के बारे में जानने को बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि उनको पूरा प्रचार करना है तो वो कल्चर तो मालूम होना चाहिए। तो चाहे शॉपिंग सेंटर जाना या लॉन्ड्री कैसे करना है वो देखना उनका, और वहाँ पे सब्जियाँ पैक आती थी, कटी हुई सब्जियाँ पैक, कोई कोई भिंडी है, कोई ऐसा सब्जी है, तो वो सब उनको बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडीमेड। तो प्रभुपाद जी के लिए ये सब बड़ा अजूबा था, इंडिया में ऐसा नहीं था। वैक्यूम क्लीनर उन दिनों, ये देखिए बात है कितनी पुरानी, 50 साल से ऊपर हो चुका है, वैक्यूम क्लीनर बड़ा स्पष्ट था उनके लिए, बड़ा एक अद्भुत चीज था। और सैली बोलती हैं कि हर दिन मानो हमारे घर में एक फीस्ट होती थी, और सब कुछ एक बहुत ही बढ़िया दिन चलने लगे। वो पूरा का पूरा महीना ऐसा गया कि हम प्रभुपाद जी से पूर्ण रूप से अटैच हो गए। फिर सैली को याद है कि प्रभुपाद जी का उनके छोटे बेटे के साथ कैसा संबंध था। बोला 6-7 महीने का उनका बेटा था, पहली बार जब वो चलना सीखा तो स्वामी जी वहीं पे थे, और एक दिन तो वो बच्चे ने स्वामी जी प्रभुपाद जी के जूतों को चबा डाला। क्या भाग्य है एक दृष्टि से देखा जाए, शुद्ध भक्त की रज को अपने मुंह में लिया। अभी वो छोटे बालक हैं ब्रिज।
और उसके बाद एक सैली बताती हैं अपनी बेटी के बारे में। बोले उनकी बेटी उस समय 3 साल की थी और एक बार स्कूल से वापस आई और स्कूल में वो जीसस के बारे में कुछ कहानी सुन के आई थी। जैसे ही स्वामी जी प्रभुपाद जी को देखा, बोले हाँ दिस इज जीसस। तो प्रभुपाद जी बोले अ स्मॉल चाइल्ड विल लीड देम। मानो उसने घोषणा कर दी हो कि यही जीसस हैं जो पूरा प्रचार पूरा एक जीसस इस सेंस में कि पूरे भगवान का संदेश लेके आए हैं, संदेश प्रचार करने आए हैं। अच्छा, अगर आपको याद होगा जब श्रील प्रभुपाद जी सुमति मोरारजी से मुंबई मिलने गए तो वहाँ पे भी इवनिंग्स में प्रचार जरूर करते थे। उसी प्रकार से जब प्रभुपाद जी 1.5 महीना जलदूत में रहे तो वहाँ भी जब भी मौका मिला लेक्चर दिया, जन्माष्टमी पे लेक्चर दिया, जब भी मौका मिला जहाज के अंदर के लोगों को प्रचार किया। ऐसे ही जितना समय बटलर में रहे ढूंढते रहे अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे लेक्चर दे सकते हैं। बोलते हैं लायंस क्लब में लेक्चर दिया, सेंट फिडेलिस सेमिनरी कॉलेज में लेक्चर दिया और साथ ही साथ अग्रवाल्स के घर पे जो भी गेस्ट आते उनको लेक्चर देते और बेसिकली अमेरिका की पल्स देख रहे थे। क्या अमेरिका कृष्ण भक्ति के लिए रेडी है? तो देख रहे थे अमेरिका तो रेडी है, यहां तो बहुत लोग लेंगे, थोड़ा सपोर्ट चाहिए इंडिया से, यही सोचते जा रहे थे, थोड़ा सपोर्ट चाहिए इंडिया से। 1 महीना बटलर में स्पेंड किया, फिर सोचने लगे यहाँ पे रहूँगा तो इस परिवार के बंधनों से मैं प्रचार खुल के नहीं कर पा रहा हूँ। नेचुरली कुछ सेंसिटिविटीज़ हो जाती हैं, किसी के घर पे रह रहे हैं, उनका भी कुछ वो भी सोचते हैं आप कितना प्रचार करें कितना नहीं करें कि आप उनसे एसोसिएटेड हैं, थोड़ी परिवार को भी शर्म रहती है। तो प्रभुपाद ने सोचा नहीं, मुझे यहाँ से तो बाहर निकलना होगा। फिर वहाँ से उन्होंने प्लानिंग किया न्यूयॉर्क जाने को। 1 महीने के बाद न्यूयॉर्क की तरह जाने का सोचा और रास्ते में सोचा एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया में जाएंगे, क्योंकि वहां पे उनको एक इनविटेशन मिल गया, कुछ कॉन्टैक्ट्स बन गए और इनविटेशन मिल गया संस्कृत प्रोफेसर डॉक्टर ब्राउन, नॉर्मन ब्राउन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के डॉक्टर हैं, संस्कृत प्रोफेसर हैं। उन्होंने बोला था आप जब भी जाएं यहाँ पे आके एक लेक्चर जरूर देके जाएं, वो भी अच्छा मौका है। तो प्रभुपाद जी जो भी मौका मिल रहा है छोड़ नहीं रहे, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं ये वन टाइम लेक्चर से क्या होने वाला है, मुझे तो अपना कोई स्थान चाहिए। अच्छा, घूमने के तो प्रभुपाद जी आदि थे ही। देखिए आप दिल्ली में, वृंदावन में, गोरखपुर में किधर किधर नहीं घूमे थे, मुंबई, और सन्यासी के रूप में तो घूमते ही जा रहे थे, घूमते ही जा रहे थे पुस्तक वितरण के लिए। सन्यासी का तो एक प्रकार का धर्म ही हो गया घूमना। तो वो प्रभुपाद के लिए चिंता नहीं थी। बल्कि आप देखिए वृंदावन के कंफर्ट को छोड़ के जलदूत से हार्ट अटैक लेते हुए बटलर पेंसिल्वेनिया में आए, वहां पे भी कंफर्टेबल लाइफ हो सकता था, 2 महीना वहां रहते और चले जाते। लेकिन प्रभुपाद अमेरिका के कंफर्ट्स का अनुभव करने नहीं आए थे, वो तो मिशन पे थे। और जो मिशन पे रहता है वो व्यक्ति थकता नहीं है। कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति का उनके अंदर प्रवाह हो रहा है। वो वहां से निकल गए, न्यूयॉर्क की तरफ गए। बोलते हैं जब जा रहे थे तो सैली अग्रवाल बहुत दुखी थी, उनको इतना अच्छा लग रहा था। बोले जब निकले वहाँ अर्ली मॉर्निंग का समय था और गोपाल उनको छोड़ने जाने वाले थे, बोले वो सुबह सैली वेट कर रही थी और सोच रही थी कि कैसे ये जाएंगे, कैसे अकेले रहेंगे न्यूयॉर्क में, इनको तो कुछ मालूम भी नहीं है। गोपाल अग्रवाल ने उनको अच्छे से समझाया कहाँ पे कैसे किधर कैसे खर्चा करना है, कैसे अपने धन को संभाल के रखना है। थोड़ा सा धन था, कुछ कुछ कॉइन्स थे उनके पास। और प्रभुपाद जी स्नान भी, ऐसा तो है नहीं कि दिन में एक बार स्नान हो गया, सेवरल टाइम स्नान करते थे, सन्यासी हैं। तो जगह जगह पे बस स्टेशन पे स्नान की व्यवस्था है, वहाँ कॉइन का प्रयोग करके स्नान घर में कैसे प्रयोग करना है, अमेरिका के अलग सिस्टम्स हैं। तो वो सब उन्होंने उनको समझाया। अभी उनको एक्सपीरियंस तो मिल गया था पूरा, लेकिन गोपाल जी अभी उनको छोड़ने जाएंगे और फिर उनको न्यूयॉर्क के रास्ते छोड़ने जाते हैं। अभी न्यूयॉर्क में भक्तिवेदांत स्वामी किसी को जानते नहीं थे, लेकिन जब मुंबई में थे तो किसी ने बोला था कि न्यूयॉर्क अगर आप जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर मिश्रा करके एक व्यक्ति हैं,
मैं उनके नाम आपको एक लेटर लिख के दे देता हूँ, वो लेटर आप उनको दे देना। तो जब भी ये न्यूयॉर्क जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने उस एड्रेस के पे फ़ोन करके बोल दिया कि हम आ रहे हैं। और डॉक्टर मिश्रा ने भी एक व्यक्ति को भेज दिया। देखिए, ये है सन्यासी की लाइफ। अभयम, अकेले सफ़र कर रहे हैं, भगवान पे आश्रित, और जहाँ जहाँ आश्रय मिल रहा है ट्राई करते जा रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा के आश्रम में आ गए। एक्चुअली डॉक्टर मिश्रा ने एक व्यक्ति को भेजा, बोले आप जाओ, उनको, ये आपको फिलाडेल्फिया में मिलेंगे, आप वहाँ से पिकअप करके लाओ इनको। और उनको सीधा डॉक्टर मिश्रा एक इंडियन फेस्टिवल में बुलाए। और इंडियन फेस्टिवल में वहाँ पे डॉक्टर मिश्रा से मिले, रविशंकर और उदय शंकर जो भाई हैं दोनों, उनसे मिले। और वहाँ से भक्तिवेदांत स्वामी उस इंडियन फेस्टिवल का अनुभव करते हुए सीधा डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट पे गए, जो हडसन रिवर के पास 14th फ्लोर पे था। और बोलते हैं वो प्रभुपाद जी, बड़ा विंडो है उसका, और वहाँ से नदी दिखती है सीधा। प्रभुपाद जी वहाँ रहने लगे। डॉक्टर मिश्रा का पर्सनैलिटी बताया है, बहुत ही मॉडर्न स्टाइल के सन्यासी, कैसे दुनिया से कनेक्ट करना है, बहुत ही फ्लैशी, बहुत ही कैरिज्मेटिक, हमेशा ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, लवली, ब्यूटीफुल। तो बहुत ही एक्सप्रेसिव, ड्रामेटिक पर्सन थे। डॉक्टर मिश्रा बोलते हैं, प्रभुपाद का आना मेरे लिए मान लो नया जीवन हो। लेकिन डॉक्टर मिश्रा बहुत बीमार रहते थे उन दिनों में। उनकी उम्र केवल 44 थी। प्रभुपाद जी के लिए वो बेटे के समान थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको इतने प्रेम से प्रसाद, वो बोलते हैं प्रभुपाद जी मुझे कोई ब्रेड या रोटी नहीं खिलाते थे, वो प्रसाद खिलाते थे। और प्रभुपाद जी ने इतने प्रेम से वो प्रसाद खिलाया, डॉक्टर मिश्रा के शरीर में मानो नई जान आ गई हो। बेटे के उम्र में है, पिता से, प्रभुपाद जी 70 साल के हो गए हैं, वो खिला रहे हैं इनको, और ये बहुत प्रेम का अनुभव करने लगे। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर मिश्रा का फिलॉसफी अलग था। और वो सोच रहे थे अगर प्रभुपाद जी हमारे यहाँ रहेंगे तो ये स्वामी जी रहेंगे तो ये अपना प्रचार करेंगे, हम अपना प्रचार करेंगे। डॉक्टर मिश्रा का योगा स्टूडियो था, वहां स्वामी जी को लेके जाते थे। लेकिन स्वामी जी को केवल एक कीर्तन करवा दिया, लेक्चर नहीं देने देंगे, कीर्तन क्या, छोटा सा कुछ स्पीच करवा दिया। क्योंकि उनका फिलॉसफी अलग, इनका फिलॉसफी अलग है। तो वो राममूर्ति मिश्रा जी जो हैं, वो प्रभुपाद के प्रेम के बारे में बड़ा सुंदरता से बोलते हैं कि वो एक अद्भुत प्रेम था। लेकिन जब पर्सनली डॉक्टर मिश्रा और भक्तिवेदांत स्वामी आपस में बात करते, तो भक्तिवेदांत स्वामी, देखिए एक भक्त का लक्षण होता है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सरलता, आर्जवम, सिंप्लिसिटी। जबकि डॉक्टर मिश्रा एक ऐसे पंथ के हैं जिनका फिलॉसफी अलग है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कभी कतराते नहीं अपना मिशन उनको बताने के लिए। हमेशा बताते कि मेरा मिशन क्या है, मैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वचनों का प्रचार करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ कृष्ण भक्ति का प्रचार करने आया हूँ, बहुत स्पष्टता से बताते। यहां तक कि मिश्रा जी को बोलते आप हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी कौन है, जगन्नाथ मिश्रा, आप भी मिश्रा हैं, हमारी सहायता कीजिए। तो मिश्रा जी बोलते हैं मैं तो बहुत व्यस्त हूँ अपने कामों में और जल्द ही यहाँ शहर से बाहर जाने वाला हूँ। और कुछ हफ्तों के बाद डॉक्टर मिश्रा जी ने भक्ति वेदांत स्वामी को अपने स्टूडियो से दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर दिया। वो जो कमरा था वो तीसरे माले पे था, और बोलते हैं बहुत छोटा सा कमरा था। एक दरवाज़ा था, उसका दरवाजे के ऊपर एक कांच का खिड़की था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आगे चल मालूम चलेगा हमको। लेकिन वो छोटा सा जगह, अंदर कहीं ढंग से बैठने की जगह नहीं। प्रभुपाद का जो ट्रंक है उसी को प्रभुपाद जी ने अपना टेबल बना दिया, वहाँ टाइपराइटर रखा। कोई तो व्यक्ति थे उधर ही मिश्रा स्टूडियो, डॉक्टर मिश्रा जी के स्टूडियो में कुछ तो उनसे मित्रता हुई थी, उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर प्रभुपाद जी को गिफ्ट कर दिया। अभी देखिए बंद कमरा, छोटा सा कमरा है, ज़्यादा लोगों का आने का जगह भी नहीं है, कोई मैट बिछाने का भी ढंग से जगह नहीं है। प्रभुपाद जी जमीन पे ही सोते, अपने ही कंबल को जमीन पे बिछा लिया। और बोलते हैं प्रभुपाद जी ने वहाँ पे हफ्ते में 3 दिन क्लास देना शुरू कर दिया। कोई आए नहीं आए,
मिश्रा जी के स्टूडियो में कुछ लोग से जान पहचान तो हो ही गई थी, उनको इनवाइट किया था। और प्रभुपद जी वहां कभी कोई नहीं आता तो अकेले में ही टेप रिकॉर्डर चलाते और करताल के साथ भजन गाने लगते, कुछ सुंदर वैष्णव गौड़ीय भजन। अब भक्तिमय हृदय से जो भक्ति का प्रवाह होता, पूरा अमेरिका उससे हिलने वाला था, पूरा विश्व उनसे हिलने वाला था। वो भक्ति का वाइब्रेशन एक छोटे से कमरे में प्रकट हो रहा है, कमरा नंबर 307 नंबर फ्लैट। यहां तक कि एक दिन कोई भी नहीं आया तो प्रभुपाद जी ने याद किया, उनके गुरु महाराज बोलते थे अगर कोई भी ना हो चार दीवारी को प्रचार करो। और जब ये बात बोलते थे कि चार दीवारी को प्रचार करो, प्रभुपाद जी ने याद किया और एक दिन पूरा भगवत गीता का इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया उसके ऊपर, पूरे भगवत गीता का इंट्रोडक्शन समझाया, जो आज हमें बुक मिलती है इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद। छोटी सी पुस्तक है, वो प्रभुपाद जी ने रिकॉर्ड किया उन दिनों में। इस प्रकार से प्रचार का स्पिरिट आपसे देखिए, अकेले हैं लेकिन प्रभुपाद को मालूम है ये वाइब्रेशन, ये साउंड वाइब्रेशन, तद्वाक विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम अभद्वती अपि जनत अग विप्लवो, ये दिव्य ध्वनि पूरे विश्व में क्रांति का कारण बनेगी। करते जाओ, बाहर की स्थिति कैसी भी हो, आप वही कार्य करते जाओ, कृष्ण साउंड वाइब्रेशन को फैलाते जाओ। कोई सुनने वाला है या नहीं है, जस्ट कीप ट्रांसमिटिंग दैट साउंड वाइब्रेशन। और साथ ही साथ प्रभुपाद जी को अच्छा भी लग रहा था मिश्रा जी के स्टूडियो से थोड़ा बाहर निकल के, क्योंकि पहले बटलर पेंसिल्वेनिया में थे तो सैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल के परिवार का सेंसिटिविटीज था, खुल के प्रचार नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर मिश्रा के स्टूडियो में आ गए तो समस्या क्या थी वहां पे ये समस्या थी कि उनका फिलॉसफी और इनका फिलॉसफी अंतर था। तो वो सोचते थे कि अरे स्वामी जी अगर प्रचार करेंगे तो इनके शिष्य उनकी तरफ डाइवर्ट ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो वहां पे ये फिलॉसफी का अंतर था। भक्ति वेदांत स्वामी, तभी उनका नाम जो हुआ, बाद में जाके श्री प्रभुपाद नाम हुआ उनका, लेकिन वो भक्ति वेदांत स्वामी पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित थे। अच्छा, अभी सेपरेट कमरा तो उनको मिल गया 8 नवंबर, क्योंकि ये सब बात चल रही है, सितंबर पूरा उनका लगभग अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक उनका समय गया बटलर पेंसिल्वेनिया में। फिर कुछ समय डॉक्टर मिश्रा के यहाँ गया। फिर 8 नवंबर को भक्ति वेदांत स्वामी ने एक पत्र लिखा अपने गुरु भाई को, ये कहते हुए कि आप सब अपना अपना मंदिर सेंटर तो चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सब मिल जाएं तो अमेरिका में भी एक सेंटर बना सकते हैं। प्रभुपाद जी, अब देखिए पूरा प्रभुपाद जी पूरा सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बोले यहाँ पे ऐसे बहुत सारे तथा कथित आध्यात्मिक संस्थाएं हैं अमेरिका में जो अपने आप को आध्यात्मिक बोलती हैं, लेकिन उनकी फिलॉसफी में कोई नींव नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। और हमारे पास तो ऐसी बढ़िया गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी है, और मैं देख रहा हूं अमेरिका के लोग यहाँ के लिए भूखे हैं, जरूर इसको स्वीकार करेंगे अगर प्रामाणिकता से इसका प्रचार किया जाए। लेकिन हमें अपना एक खुद का सेंटर चाहिए। अगर आप सहयोग दें, कुछ धनराशि दें और यहाँ पे एक सेंटर खरीद दें, मैं आपके बिहाफ पे एक मैनेजर बनूंगा यहाँ पे, लेकिन आप कृपया सहायता तो कीजिए। 3 हफ्ते के बाद उनको अपने पत्र का रिप्लाई आया। अभी देखिए उस समय उस पत्र के रिप्लाई में कौन पॉजिटिविटी दिखाएगा, क्योंकि वहां पे वो अकेले व्यक्ति हैं अमेरिका में। कौन सोचेगा कि अरे हाँ यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ बहुत बड़ा, उस समय बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी श्रद्धा रखना। और दूसरा, शायद भगवान भक्ति वेदांत स्वामी की महिमा गान करने के लिए भगवान शायद चाहते थे कि अकेले ही करो, जो सहायता है आपको यहीं से मिलेगी। कृष्णा वांटेड टू ग्लोरीफाई हिज प्योर डिवोटी। भारत में सभी गुरु भाई अच्छा प्रचार कर रहे थे, अपने तरीके से यहाँ पे कर रहे थे, वो भी बड़े बड़ी सुंदर सुंदर भक्त हुए, सबके सब बढ़िया भक्त हुए,
लेकिन स्थिति कुछ ऐसी थी कि कृष्ण की इच्छा कुछ ऐसी ही थी कि भारत से कुछ सपोर्ट नहीं आएगा, आपको वहाँ अकेले करना पड़ेगा। और इसलिए हम देखते हैं उस समय रिप्लाई आया, कुछ सपोर्ट नहीं आया। प्रभुपाद जी चाहते थे कि अगर सब लोग मिलके उनको कम से कम थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाए, हम तुम्हारे साथ हैं, और थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ बिल्डिंग खरीदने के लिए कुछ मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो प्रभुपाद जी ने बहुत कोशिश किया भारत से सपोर्ट प्राप्त करने का, लेटर्स लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर्स लिखा, दूसरे वैष्णवों को लेटर लिखा भारत में, लेकिन कुछ सपोर्ट नहीं आया। इस प्रकार से प्रभुपाद जी मैनहट्टन न्यूयॉर्क में अकेले सड़क पे घूम रहे हैं, और ही इज ए नो वन देयर, किसी के लिए कोई महत्व नहीं है, ये व्यक्ति अकेला घूम रहा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है एक साधारण दृष्टि से देखा जाए तो, अगर उनको क्या मालूम ये वर्ल्ड रेवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी, बहुत बड़ी क्रांति मचाने वाले व्यक्ति हैं। सड़क पे घूमते घूमते कई लोगों से मित्रता हो गई। एक बस कंडक्टर, सबवे कंडक्टर हुए मिस्टर रूबेन, एक टर्किश जीव, दुनिया घूमे थे, कई लोगों से मिलते थे, उनसे भी दोस्ती हो गई। और एक दिन पार्क के बेंच पे बैठे हुए मिस्टर रूबेन को प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारे बहुत सारे मंदिर हैं, हमारे हर शहर में मंदिर है, हमारे बहुत सारे अनुयायी हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, ये सब हैं, बस काल का अंतर है, समय उनको दूर रखा है, जल्दी ये सब व्यक्त हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। मिस्टर रूबन सोच रहे हैं मैं तो उनको एक फकीर के समान, या फिर एक घूमते हुए एक सन्यासी, एक साधु व्यक्ति जो अकेले घूम रहे, मेरा मिस्टर रूबन बोलते जब भी मैं उनके बारे में सोचता मेरे मन में आता बिल्कुल अकेला व्यक्ति है, पूरे दुनिया में कोई नहीं है इसका। और मिस्टर रूबन बोलते, ये हमेशा बोलते हमारे मंदिर है। पहली बात तो ये हमारे क्या है, क्योंकि वो हमेशा बोलते मैं और मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज और मैं, इसलिए हम बोलते। वो बोलते मेरा कुछ अस्तित्व है तो मेरे गुरु महाराज की वजह से है, नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण था। और ऐसा कॉन्फिडेंस कि ऐसा होगा। टाइम इज सेपरेटिंग अस। धीरे धीरे समय हो गया, उनका वीजा भी एक्सटेंड हो गया। 30 जनवरी आ गया। 30 जनवरी बहुत ठंड थी, बोलते हैं 7 इंच की बर्फ हो गई थी सब जगह पे, और 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही थी। न्यूयॉर्क में एक फैसिलिटी थी, जिनके पास कोई जगह नहीं है रहने की, उनके लिए सर्दी के मौसम में गर्म कमरों का इंतजाम करते थे, उनको वहीं पे भोजन पहुंचाया जाता था। एयरपोर्ट पूर्ण रूप से बंद हो गया, ट्रेन लाइंस बंद हो गए, ऐसी ठंडी पड़ गई। और 8 दिन में 2 बार पूरे शहर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, इतनी बर्फ की वजह से। अभी देखिए भक्ति वेदांत स्वामी क्या सोच रहे हैं, पहली बार ऐसा स्नोफॉल का अनुभव कर रहे हैं, अमेरिका की ऐसी इमरजेंसी का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के लिए बाहरी स्थिति कोई भी हो, उनका कृष्ण भक्ति, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना, भागवतम का अनुवाद करना और कृष्ण की फिलॉसफी पे लेक्चर देते रहना, ये बंद नहीं हुआ। पूरा दुनिया कभी आगमा अपाइनो अनित्यस्ताम स्थितिक्षव भारत, शीत उष्ण सुख दुखदा। कभी बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, सम्मान अपमान, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन श्री कृष्ण के भक्त को मालूम है कि उन्हें किस शक्ति को पकड़ के रखना है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं उस समय उनका केवल यही विचार चल रहा था कि ये जहाँ पे रह रहा हूँ, कभी ना कभी यहाँ पे राधा कृष्ण के विग्रह लेके आऊँगा, राधा कृष्ण के विग्रह के लिए सुंदर मंदिर बनाऊंगा। उनके भगवान की सेवा के जो विचार थे वो कभी कम नहीं हो रहे थे। और साथ ही साथ जलदूत में उन्होंने चैतन्य चरितामृत का आश्रय लिया। उसी प्रकार से इस समय भी पूर्ण रूप से कृष्ण का आश्रय लेते हुए कृष्ण कथा में डूबे हुए थे। 1965-66 का ये सर्दी प्रभुपाद जी के लिए एक अनुभव था नया।
लेकिन फिर भी चाहे दुनिया उनको पहचाने या ना पहचाने, ही वॉज फिक्स्ड। स्थैर्यम, दृढ़ निश्चयी थे। श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है और सब में मुझको देखता है। आई एम तस्याहम न प्रणश्यामि, आई एम नेवर लॉस्ट टू हिम, ही इज नेवर लॉस्ट टू मी। वो मुझसे पूर्ण रूप से आत्मीयता से कनेक्ट रहता है। हम ये सुंदर तत्व को भी देख रहे हैं। ऐसा डीप कनेक्शन था प्रभुपाद जी का कृष्ण के साथ। हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को देख रहे हैं। अभी सिर्फ प्रश्न ये था कि क्या कभी अमेरिकन्स इन शुद्ध भक्त के संग में इनको नोटिस करके इनके ज्ञान के स्टूडेंट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखते हैं कब और कैसे होगा। बोलते हैं 15 फरवरी को भक्ति वेदांत स्वामी जो थे मिश्रा जी के स्टूडियो से 307 नंबर जो फ्लैट था तीसरे माले पे, वहां पे आ गए थे। ये 15 फरवरी की बात है। पहले तो 5वें माले में रह रहे थे, पहले 14th फ्लोर पे, वहां से स्टूडियो में 5वें माले पे आ गए दूसरी बिल्डिंग में, फिर उसी बिल्डिंग के तीसरे माले पे आ गए। और पहले मिश्रा जी उनके सभी जरूरतें पूरी कर रहे थे, उनका खाना का खर्चा इत्यादि इत्यादि। लेकिन अभी 307 में आ गए तो समस्या क्या थी, सब कुछ खर्चा प्रभुपाद जी को ही उठाने का है। तो उनकी जो भागवतम की कुछ कॉपीज थी वो बेच के और उनके द्वारा जो भी डोनेशन इकट्ठा हुआ उसके आधार पे अपना खर्चा चला रहे थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी खुश थे। प्रचार के लिए तो अभी इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, कोई बंदिशें नहीं हैं। जबकि फाइनेंशियली अभी मेरे को चिंता सब देखनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं थोड़ा सा चिली पाउडर भी 25 सेंट का मिलता था, बड़ा महंगा है। और उनके पास तो कोई भरोसा नहीं, खर्चा कहां से कब आएगा, कैसे आएगा। फिर भी प्रचार किया, बटलर्स लॉयन क्लब में किया, डॉक्टर नॉर्मन संस्कृत यूनिवर्सिटी में किया, मिश्रा की योगा सोसाइटी में किया। लेकिन सोचते रहे अपना कुछ जगह हो जाए तो बड़े खुश हो गए। अभी अपना जगह हो ही गया। लेकिन 307 में बैठे हुए ये भी सोच रहे थे कि लोग तो मंदिर की सुंदरता देख के आते हैं, बड़ा मंदिर हो, विशाल मंदिर हो, राधा कृष्ण के विग्रह हो, उसको देख के आएंगे। ये छोटा सा स्थान देख के कौन आएगा, नहीं आएंगे लोग। तो ये उनको चिंता हमेशा थी। बोले यहां तो बैठने का भी कंफर्ट नहीं है सही तरीके से। अच्छा, जिन दिनों 307 में रह रहे थे उन दिनों एक दूसरा स्थान अमेरिका में जिसे लोअर ईस्ट साइड बोलते हैं, वहां पे 64 ईस्ट 77th स्ट्रीट, वहां पे एक रेस्टोरेंट था पैराडॉक्स, जहां पे कई लोग एकत्रित होते थे जिनको स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में रुचि है या कोई कल्चरल संस्कृति में रुचि है। बोलते हैं वहां चाय मिलती थी पूरा दिन, जितना भी जो भी चाय पीना है फ्री की चाय मिलेगी। और वहां पे काफी लोग आके बैठ जाते थे और कोई बंदिश नहीं थी। आपको कुछ खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना तो यहां बैठ के जितनी बातें करनी है करो। और पूरे शहर में जहां जहां पे आध्यात्मिक कुछ चल रहा है वहां पे उस प्रकार के लोग एकत्रित होते तो बात करते वहां पे आपस में। अभी हुआ क्या, ये स्वामी जी अमेरिका में आए हैं और डॉक्टर मिश्रा की बिल्डिंग में रह रहे हैं, ये समाचार ऑल द वे लोअर ईस्ट साइड में पहुंच गया। और दो व्यक्ति थे, हार्वे कोहेन एक आर्टिस्ट फ्रीलांस, और बिल एप्स्टीन जो पैराडॉक्स में ही काम करते थे। वो दोनों बड़े अच्छे मित्र थे। और हार्वे जी भक्ति वेदांत स्वामी से मिले थे डॉक्टर मिश्रा के योगा स्टूडियो में। और वो बार बार सबको बताने लगे, इतने इंटरेस्टिंग स्वामी जी अमेरिका में आए हैं, हम सबको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से हार्वे पैराडॉक्स में आके ये सब बात फैलाते। देखिए ना, प्रचार किस किस तरीके से होता है। एक व्यक्ति दूसरे को बताए, दूसरा तीसरे को बताए, चौथे को बताए। कृष्ण बोलते हैं जो मेरे ज्ञान को इस प्रकार से फैलाता है वो मुझे अति प्रिय है।
हार्वे कोहन इस प्रकार से वहां पे आके प्रचार करते, और वो पैराडॉक्स में बिल एप्स्टीन भी उनका सुनते। बिल एप्स्टीन बड़े ही बोलते हैं डैशिंग रोमांटिक पर्सन्स थे, उनके बड़े काले बाल थे, बड़ी दाढ़ी थी, बहुत ही सुंदर दिखने वाले, बहुत ही एनर्जेटिक व्यक्ति। और उनकी भी इच्छा हुई कि मुझे भी स्वामी जी से मिलना है। और फिर वो स्वामी जी से मिलके इतने इंटरेस्टेड हो गए कि मानो पैराडॉक्स में सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले व्यक्तियों में से वो भी थे, कि स्वामी जी आए, स्वामी जी आए, स्वामी जी ने ये कहा, वो कहा, ऐसा कि स्वामी जी के बारे में बताने लगे। और अभी हुआ क्या, डॉक्टर मिश्रा के यहाँ पे जो क्राउड था वो सब वरिष्ठ लोग थे, या मिडिल एज लोग थे, या कुछ मिडिल एज विडोज थी जो बहुत अमीर थी, लेकिन अपना धन चैरिटी इत्यादि करती थी। और ये जो स्थान है वहां पे गरीबी थी, बहुत लोग ऐसा अमीर नहीं थे, और सब यंग लोग थे। तो इस प्रकार से दोनों का कंट्रास्ट बताया गया है। लेकिन प्रभुपाद जी को ये एक यंग क्राउड, जहाँ धन नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन एनर्जी है, उत्साह है जानने के लिए, कुछ करने के लिए। वहां पे काफी लोग आ रहे हैं लेकिन बहुत कंजर्वेटिव हैं, आएंगे सुनेंगे, जीवन चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ मिशनरी लोग मिल सकते हैं, और प्रभुपाद जी इनसे कनेक्ट करना ज्यादा पसंद करने लगे। प्रभुपाद ने सोचा यहां पे शिफ्ट कर देते हैं, और ये बात वो पुराना जो स्थान था डॉक्टर मिश्रा का एरिया, वहां भी फैलने लगी कि ये स्वामी जी के यहाँ अजीब अजीब लोग आने लगे, ये सब जवान लोग आते हैं, कोई लोग नशेड़ी भी हैं उसमें से। अभी उन दिनों ऐसा हिप्पीज वर्ड इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन बोलते हैं ये लोग आते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि वो लोग मानो बड़े ही ओल्ड स्टाइल लोग हों, और उनको ये नए स्टाइल के लोग पसंद नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी को बड़े पसंद आ रहे थे। और बोलते हैं उधर एक व्यक्ति था डेविड एलन करके, 21 साल का व्यक्ति था, जिज्ञासु दिखता था। वो भी शहर में आया था, लेकिन शहर में तो नशे के खोज में आया था, नशे के माध्यम से अध्यात्म को समझेंगे। और उसको भी ये जो वरिष्ठ लोग थे, बूढ़े लोग थे, वो पसंद नहीं थे, बोले उनके बीच में कौन रहेगा। डेविड बताते हैं कि किस प्रकार से जब स्वामी जी का आकर्षण लोअर ईस्ट साइड की तरफ बढ़ने लगा, उन्होंने सब यंग लोगों ने स्वामी जी को इनविटेशन दिया, क्यों ना आप इधर आ जाओ। अभी हुआ क्या, जो हार्वे कोहेन थे वो डेविड के साथ रह रहे थे न्यूयॉर्क में, लेकिन वो अपना मकान खाली करने लगे थे, और वो कैलिफोर्निया जाने वाले थे। तो स्वामी जी को बोला कि मैं तो खाली कर रहा हूँ, ये डेविड यहाँ रहता है, आप उनके साथ आके क्यों नहीं रहते। तो प्रभुपाद जी विचार कर ही रहे थे। एक दिन क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी वापस अपने कमरे 307 में गए, उनका टेप रिकॉर्डर और उनका टाइपराइटर दोनों चोरी हो गया। और वहां पे जो जेनिटर थे उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये चोरी, किसी ने आपका कांच तोड़ दिया, जो दरवाजे के ऊपर कांच था वो तोड़ दिया, वहां से अंदर घुसा और ले आया। पर जैसे वो डिस्क्राइब किया, स्वामी जी सोचने लगे इसी ने चोरी किया। लेकिन अभी क्या करे, कोई प्रूफ तो था नहीं। बहुत हताश हो गए, बोले अभी यहाँ 307 में रहने का मूड ही नहीं है। बोले यहाँ पे तो अगर नया भी ले आया वो फिर चोरी हो जाएगा, क्या भरोसा। सोचने लगे शायद भगवान का इनविटेशन तो वहां से आ रहा है, भगवान की इच्छा है, यहां से वहां चले जाते हैं। देखिए इस प्रकार से किसी मिशनरी का, किसी महाजन के जीवन के बारे में सुनते हैं तो अपने जीवन से कनेक्ट करते हैं, और उनके विचार करने की जो सिस्टम है, उनकी विचारधारा है, वो कैसे कैसे हमारे जीवन में भी थोड़ा सा रब हो जाती है, हमें भी वो, हमारे भी सोच विचार वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए ये सब सोचना चाहिए, सुनना चाहिए। महाजनों ये न गतास पंथ, धर्म को समझना है तो महाजनों के जीवन के बारे में सुनिए। प्रभुपाद जी सोच रहे हैं मैं 307 इस स्थान को छोड़ के वो लोअर ईस्ट साइड में जाऊंगा जो वहां से दूर है, लेकिन वो बड़ा ही इनफेमस स्थान है। जिस स्थान पे प्रभुपाद जी रह रहे थे, वहां के इलेक्ट्रिशियन ने प्रभुपाद जी को बोला वहां मत जाइए, यहाँ पे तो चोरी हुआ है, वहां पे मर्डर हो सकता है, वो तो बड़ी भयानक जगह है। लेकिन प्रभुपाद जी के मन में मानो परमात्मा उनको उकसा रहे हैं, इसको छोड़ो वहां जाओ। प्रभुपाद जी वो छोड़ के वहां चले गए।
बोलते हैं जो स्थान पे प्रभुपाद जी गए, बावरी बोलते हैं जिसको, वहां पे प्रभुपाद जी और बाकी के जितने भी लोग थे जो घर से छोड़े हुए सड़क छाप बन गए थे, कुछ नशेड़ी थे, उनमें और प्रभुपाद जी में एक दृष्टि से कोई अंतर नहीं था। दोनों गरीब, दोनों के पास धन नहीं है, दोनों के रहने सहने का कोई ठिकाना नहीं है, दोनों एक छोटे से लैंप के नीचे रह के बस अपना जीवन निकाल लेते हैं। लेकिन एक दृष्टि से देखे जाए तो विशाल अंतर था। बाहर से दोनों त्यागी दिख रहे हैं, दोनों का जीवन उजड़ा हुआ दिख रहा है, दोनों के जीवन में कोई सहारा नहीं दिख रहा, दोनों के जीवन में गरीबी दिख रही है बाहर से। लेकिन चेतना से, एक चेतना लोएस्ट प्लेटफॉर्म पे है, सारे सामाजिक नियम तोड़ रहे हैं, और स्वामी जी की चेतना उच्चतम स्तर पे है। शुद्ध भक्त की परम जो योग की जो परम स्तर है, उस स्तर पे प्रभुपाद जी की चेतना है। तो बाहर से सब सेम दिख रहे हैं और दुनिया सोच रही है एक और आ गए यहां रहने के लिए। प्रभुपाद जी उस समय लिखते हैं कि मेरी भावना थी कि एवरीवेयर इज माई होम, सब जगह मेरा घर है। जहां श्री कृष्ण ने जगह दी वहां निवास कर लिया। प्रभुपाद जी के लिए घर यानी जरूरी नहीं एक अच्छा बड़ा बना हुआ बंगला होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। जहां पे कृष्ण की सेवा और कृष्ण का आश्रय, वो हमारा घर है। स्वामी बावरी पे आ गए, लोअर ईस्ट साइड पे आ गए, ये समाचार पूरे समाज में फैल गया। उधर कैसे फैल गया? पैराडॉक्स रेस्टोरेंट के माध्यम से लोग बात करने लगे, अरे स्वामी जी हमारे बीच में आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। और बोलते हैं शाम के समय लोग एकत्रित होने लगे स्वामी जी के साथ कुछ कीर्तन इत्यादि करने के लिए। तीन चीजें वहां प्रसिद्ध होने लगी स्वामी जी की। एक तो बहुत सुंदर जो भजन और कीर्तन करते हो, लोगों को लगता कि स्वामी जी उनकी चेतना को एक अलग स्तर पे ले जाते हैं। दूसरा, स्वामी जी जैसे 3 बार कथा करते थे डॉक्टर मिश्रा के स्टूडियो के नीचे वाले फ्लैट में, वैसे ही यहां पे भी 3 बार शाम को प्रभुपाद जी कथा करने लगे। और सुबह तो रोज ही कथा करते और सुनाते अपने गिने चुने मित्रों को, उनका रूम पार्टनर डेविड एलन, और एक यंग बॉय था रॉबर्ट नेल्सन, उनको, और एक और इनके अलावा प्रभुपाद जी ने अपना कुकिंग क्लासेस खोल दिया। किसी को भी बोला अगर कुकिंग सीखना है, खाना पकाना सीखना है तो कृपया आइए। और कभी भी इसके अलावा किसी को पर्सनल टॉक करनी है, व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछने हैं, गाइडेंस लेनी है, बातचीत करनी है, मोस्ट वेलकम। कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आ सकता है। बोलते हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को प्रभुपाद जी ने अपना सत्संग शुरू कर दिया। अच्छा, अभी जितने जान पहचान के लोग थे डॉक्टर मिश्रा के स्टूडियो से जो मिले थे, वो सब दूसरे शहर के दूसरे एरिया में रहते थे, अभी दूसरे एरिया में आ गए। और यहां पे उसमें से बहुत सारे लोग आना भी पसंद नहीं करेंगे। विशेष रूप से अगर प्रभुपाद जी कमरे में प्रवेश करना हो तो बाहर बहुत सारे लोग नशा करके या ऐसे ही तामसिक गुण में गिरे रहते थे, घर छोड़ दिए हैं, सड़क छाप घूम रहे हैं, ऐसे ही गिरे हुए हैं वहां पे। और 4 माला चल के जाना पड़ता था प्रभुपाद जी के दरवाजे के बाहर ही काफी लोग गिरे रहते थे। कुछ लोग आते, मिलते, चले जाते, कैजुअल विजिटर्स। और बोलते हैं भक्ति वेदांत स्वामी के बावरी में जितने मित्र बने, मैक्सिमम मित्र कोई म्यूजिशियंस थे या म्यूजिशियंस के मित्र थे। और उनका इंटरेस्ट क्या था? म्यूजिक, ड्रग्स, महिलाएं और स्पिरिचुअल मेडिटेशन। ये इस प्रकार के वृत्ति के लोग वहां प्रभुपाद जी को मिल रहे हैं। और प्रभुपाद जी के पास उनके इंटरेस्ट में से 2 चीजें तो थी। उनके इंटरेस्ट में म्यूजिक, महिलाएं, नशा और मेडिटेशन। प्रभुपाद जी म्यूजिक और मेडिटेशन तो प्रोवाइड कर रहे थे, तो चलो कहीं तो मेल हो गया। और वो बावरी के क्राउड के लिए बोलते हैं साउंड वॉज स्पिरिट एंड स्पिरिट वॉज साउंड। सो ऐसा हो गया जैसे म्यूजिक और मेडिटेशन मर्ज हो गया, एक ही में दोनों काम हो गए, एक पंथ दो काज।
लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी के लिए केवल म्यूजिक, हाँ, अरे म्यूजिक में तो भगवान का नाम हो तभी वो मेडिटेशन योग्य है, नहीं तो क्या फायदा। नहीं तो केवल वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय तृप्ति का कारण है और कुछ नहीं। लेकिन उनको फिर भी अच्छा लग रहा था, चलो म्यूजिक के माध्यम से आ तो रहे हैं, कीर्तन में नाचेंगे गाएंगे सुनेंगे तो सही। कुछ लोग तो रात भर रहते वहीं पे और कीर्तन में भाग लेते, और कुछ लोग बोलते हैं रात भर कहीं और अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते और सुबह सुबह आ जाते और स्वामी जी के साथ गाने लगते। प्रभुपाद जी ने उनको ज़्यादा मना नहीं किया, बोले ठीक है जहाँ से भी आते हैं जैसे भी आते हैं कृष्ण से कनेक्ट तो होते हैं। और पड़ोस बहुत ही बेकार था, देखिए बड़े ही घटिया किस्म के पड़ोस उनका जो आसपास का वातावरण था। लेकिन प्रभुपाद जी कभी डिस्टर्ब्ड नहीं थे, कभी विचलित नहीं होते थे, बस खुश थे कि उनको स्थान मिल गया प्रचार करने का। जो भटके हुए जीव हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोई भी आता तो देखता स्वामी जी बैठे हैं अपना क्रॉस लेग्ड सुखासन में पद्मासन में, और कुछ थोड़े से प्लांट्स रखे हुए हैं वहाँ पे, और प्रभुपाद जी ने एक चादर अपने छाती पे कंधों पे लपेटी हुई है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं इतने गंभीर लगते थे। और उस समय जून के समय, देखिए पिछली बार हम सितंबर में पढ़ रहे थे, बटलर ईगल में एक आर्टिकल आया था प्रभुपाद जी के बारे में। अभी हम एक और आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं जो जून के महीने में आया, जो विलेज वॉइस नामक एक पेपर है उसमें आर्टिकल आया। उसमें लिखा था कैसे पूर्व और पश्चिम का मिलन हुआ, कैसे भक्ति वेदांत स्वामी एक साधु भारत से यहां पर आए हैं अपना ज्ञान वितरित करने के लिए। और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वामी जी के बारे में बता रहे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कि स्वामी जी भौतिकवाद की जो बीमारी है उसको जड़ से निकालने आए हैं। और स्वामी जी जानते हैं ये पूरा भौतिकवाद अमेरिका से फैल रहा है, इसलिए अमेरिका आए हैं ताकि यहाँ पे भगवत भावनामृत को का बीज बोएंगे और यहाँ से पूरे विश्व में प्रचार करेंगे। अभी ये आर्टिकल किसने लिखा, देखिए हम कई लोगों का बात कर चुके हैं। पहले पैराडॉक्स में वो हार्वे कोहेन से मिले, बिल एप्स्टीन से मिले, फिर हमने डेविड एलन की बात करी जो उनका रूम पार्टनर बन गया, फिर हमने एक यंग व्यक्ति की बात करी रॉबर्ट नेल्सन जो वहाँ पे सुबह सुबह उनकी कथाएं सुनने आते थे। अब हम एक और व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हॉवर्ड स्मिथ। ये हॉवर्ड स्मिथ ने भी अपने मित्र से सुना था एक फ़ोन कॉल से कि यहाँ ऐसे ऐसे स्वामी जी आए हैं, और उन्होंने बोला था कि आप कभी भी वहाँ पे जा सकते हैं। तो एक दिन हॉवर्ड वहाँ पे पहुँच गए मिलने के लिए, और ये हॉवर्ड जो पहुँच गए, हॉवर्ड ने देखा तो वो समझ गए अरे ये तो बहुत बड़ा धार्मिक संस्था प्रारंभ करना चाहते हैं, बहुत बड़े मिशनरी हैं। हॉवर्ड स्मिथ का पहला अनुभव क्या रहा, बोले मैं अंदर गया, एक कर्टेन लगा था, इंडियन मैड्रास टाइप का कर्टेन था, साउथ इंडियन टाइप का, और बोलते हैं स्वामी वहाँ पे बैठे थे अपने सुखासन में और सैफरन कपड़े पहने हैं। उन्होंने देखा एक बहुत ही विशेष तिलक धारण किए हुए हैं, उनके लिए अद्भुत था। साथ ही साथ हाथ में एक बैग पकड़े हैं जपमाला, और सोच रहे थे स्वामी जी से बात करके ऐसा लगा इतने डाउन टू अर्थ, ऐसा नहीं कि कहीं हवा में उड़ रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते थे, बिल्कुल लॉजिकल बात करते थे। कोई भी एक फ्रेंड के रूप में कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि अलग दुनिया में और बोल रहे हैं मैं अभी अभी भगवान को देख के आया आप सबका निवारण करूंगा, नहीं। वेरी डाउन टू अर्थ ही यूज्ड टू कनेक्ट विद द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। वो हावर्ड स्मिथ बोलते हैं मैं पहली बार बात करके इनसे कनेक्ट हो गया। बोले मैंने कई स्वामियों से बात करी थी, ऐसा नहीं कि वो बुरे हैं, बट वो लोग एक अलग ही दुनिया में रहते थे, वो आदमी को प्रैक्टिकल डेली लेमैन से कनेक्ट नहीं कर पाते। बोले ये बिल्कुल बेसिक थे, साथ ही साथ इनकी गंभीरता को देख के समझ रहा है इनकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई है, बहुत हाई प्लेटफॉर्म पे थे। बोले ऐसा नहीं बादलों में उड़ रहे हैं।
और इसीलिए मेरे को इच्छा हुई कि इनके बारे में कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने इनके बारे में ये जो विलेज वॉइस था वहां पे आर्टिकल लिखवाया। प्रभुपाद जी ने पूछा हावर्ड स्मिथ से कि आपने कोई भारत की पुस्तकें या संस्कृति के बारे में पढ़ा है? हावर्ड स्मिथ ने बोला कुछ नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला ये कुछ पुस्तकें हैं, मेरा संदेश इसमें है, आप कृपया इनको पढ़िए। और जितनी विनम्रता से उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, हावर्ड स्मिथ को वो हम्बलनेस, वो सिंप्लिसिटी, वो इनोसेंस, वो आर्जवम, वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बहुत छू गया। उन्होंने एक एक प्रश्न का उत्तर बड़ी सहजता से और बड़े लॉजिकल तरीके से दिया, यहां तक कि ऐसे ऐसे प्रश्न कि आपने ये धोती कुर्ता सैफरन क्या पहना है, ये तिलक क्या चीज है, ये माला क्या चीज है जो आपके जप माला है। और ये सब सिंपल तत्वों के साथ प्रभुपाद जी ने अपना मिशन भी समझा दिया कि पूरे विश्व में कहीं मंदिर होंगे, कहीं भक्त होंगे, कहीं अनुयायी होंगे। और प्रभुपाद जी बोल रहे थे, लेकिन मैं धैर्य से सब चीज का वेट कर रहा हूं, सही समय पे सब कुछ प्रकट होगा, प्रस्तुत होगा। आई एम जस्ट वेटिंग पेशेंटली। और भक्ति वेदांत स्वामी इस प्रकार से विलेज वॉइस के द्वारा और फेमस हो गए, सब लोग जान गए उनके बारे में। हावर्ड स्मिथ बोलते हैं कि उनके लेक्चर्स में जान थी, उनके कीर्तन में जान थी, ऐसी जान जो सबको आकर्षित कर रही थी। और वो अकेले थे, उनको सुमति मोरारजी से, बाकी वैष्णव भक्तों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से आगे कोई और सपोर्ट नहीं आने वाला था, सब कुछ खुद ही करना था। लेकिन उनके अंदर कभी कोई डिप्रेशन या हताश भाव या थकावट या सम काइंड ऑफ फियर नहीं दिख रहा था, ऐसी जान थी उनके लेक्चर में। इसलिए बोलते हैं प्राण अच्छे यार सही है तू प्रचार, जिसके अंदर प्राण है कृष्ण भक्ति का वो प्रचार कर सकता है। आगे चल के बोलते हैं उनके सभी मित्रों में से प्रभुपाद जी ने, भक्ति वेदांत स्वामी ने सबसे ज्यादा समय जो दिया डेविड एलन को दिया। रूम पार्टनर है, आफ्टर ऑल रूम पार्टनर है ना, सेम कमरे में रहते हैं। और डेविड एलन एक प्रकार से लगता था कि बहुत अच्छा भक्ति ले लेंगे। यहां तक कि प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बोलते थे कि डेविड एलन मुझसे पूछता है कि स्वामी जी मैं अध्यात्म में जल्दी से प्रगति कैसे कर सकता हूं। और प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं जब ये मुझसे ऐसे पूछता है तो मैं बोलता हूं धैर्य रखो, इतने उतावले मत हो, सब कुछ होगा, अच्छी प्रगति होगी। और फिर प्रभुपाद जी हंसने लगते, मानो उनको इतना हो पा रहा था कि डेविड जो है यही व्यक्ति पहला अमेरिकन वैष्णव बनेगा। इतना उत्साह हो रहा था स्वामी जी को। लेकिन हुआ क्या, समय बीतता गया, समय बीतता गया और स्वामी जी देखते गए कि डेविड का पागलपन बढ़ते जा रहा है। कभी कभी घंटों घंटों ऐसे ही गुमसुम बैठा रहता, कभी कभी जोर से चिल्लाने लगता। और सबसे बड़ी समस्या जो डेविड एलन की थी, वो नशा नहीं छोड़ पा रहा था, एलएसडी नहीं छोड़ पा रहा था। जहां एक तरफ उनके रूम पार्टनर की ऐसी हालत थी, दूसरी तरफ भक्ति वेदांत स्वामी सोच रहे थे ये मुझे बढ़िया कमरा मिला है, लॉफ्ट मिला है, क्यों ना मैं जयपुर से राधा कृष्ण के विग्रह मंगाऊं और उनकी स्थापना यहां पे करूं, इसे न्यूयॉर्क का पहला मंदिर बनाएंगे। बस थोड़ा सा डेविड का सहयोग मिल जाए। जब ऐसा विचार कर रहे हैं डेविड का सहयोग मिल जाए, लेकिन यहां डेविड तो अलग ही दुनिया में डूबा हुआ है। और फिर कभी कभी भक्ति वेदांत स्वामी इतना ऑप्टिमिस्टिक हो जाते, सोचते अरे मेरा रूम पार्टनर है, आफ्टर ऑल सहयोग तो करेगा ही, अरे उसको मुझसे इतना प्रेम है, हम इतना समय बिताए हैं, जरूर मुझे कोऑपरेट करेगा। और इस प्रकार से वो प्रतिदिन डेविड के ऊपर इन्वेस्ट करते, उस रिलेशनशिप में, उस ट्रेनिंग में, उस प्रशिक्षण में। लेकिन डेविड की दुनिया कहीं और जा रही थी। बोले एक दिन उसने इतना एलएसडी ले लिया, ऐसा नशा कर लिया, पूरी तरह से पागल हो गया। उस लॉफ्ट में जहां भक्ति वेदांत स्वामी रह रहे थे, वो इधर उधर भागने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा
और भागता भागता जोर जोर से चिल्लाता हुआ सीधा प्रभुपाद जी के सामने आके फेस टू फेस बैठ गया। और प्रभुपाद जी भक्तिवेदांत स्वामी उस समय अपने टाइपराइटर पे काम कर रहे थे बड़ी शांति से, और सडनली देखा ये सामने है, और ऐसा ऐसा पागलपन, ऐसा मैडनेस उसके चेहरे पे है मानो अभी कुछ हिंसक कर डालेगा। भक्ति वेदांत स्वामी ने उसको समझाने की कोशिश की, बोले व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ? लेकिन डेविड थोड़ी ना कुछ उत्तर देने वाले हैं, वो तो बातचीत के हालत में ही नहीं है। भक्ति वेदांत स्वामी वहां से जोर से भागे कि ये हिंसक है, कुछ भी कर डालता है। 4 जो सीढ़ियां थी वो उतरते आए 4 माले से, और कुछ अपना सामान एकत्रित नहीं किया, कुछ नहीं एकत्रित किया, वहां से भाग लिए और सोचने लगे मैं कहां जाऊंगा। एक्चुअली बोलते हैं जब वहां से भागे तो ये भी विचार नहीं किया, पहले तो यहां से बाहर निकलो, सड़क पे जाओ। और रास्ते में कहीं लोग गिरे पड़े थे, सोए पड़े थे, गरीब जगह थी, लोग भी ऐसे घर छोड़ के भागे हुए नशेड़ी लोग पड़े रहते थे वहां पे। और कुछ लोग तो देखते थे स्वामी जी आते हैं जाते हैं, कौन परवाह करता था, कभी कुछ खरीदने जाते हैं, कभी मार्केट जाते हैं, कभी शहर के लिए जाते हैं। किसको मालूम है कि आज क्यों सड़क पे आए हैं? आज सड़क पे इसलिए आए हैं कि इनके रूम पार्टनर ने इस प्रकार से हिंसक स्थिति दर्शाई है, इसीलिए आए हैं। किसी को चिंता नहीं है, कोई पूछ नहीं रहे स्वामी जी घर पे क्या हुआ, झगड़ा हुआ। और स्वामी जी ने सोच लिया अभी मैं वापस तो उस लॉफ्ट में नहीं जाने वाला, लेकिन जाऊं कहां? मार्ग है, कहीं कबूतर, कहीं पक्षी उड़ रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है, कहीं लोग सड़क पे गिरे पड़े हैं, कोई लोग नशे में हैं, कोई लोग अनेक प्रकार का नशा किए हैं, और सोच रहे हैं लॉफ्ट में जा नहीं सकता, वहाँ डेविड एलन है, लेकिन ये सड़क भी, ये गली भी कोई भय संकट से मुक्त नहीं है। सोचे मैं डॉक्टर मिश्रा को फ़ोन करता हूँ, शायद वही सहायता देंगे। फिर सोचे नहीं, उसको फ़ोन नहीं करूँगा, वो चैप्टर मेरे जीवन का क्लोज हो चुका है। मेरा अपना क्लासेस चल रहा था, लोग आ रहे थे, मैं जप कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, 9 महीना अमेरिका में हो चुका है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। देखिए ये पूरा 1 वर्ष अमेरिका का बहुत संघर्षमय गया। इसलिए सत्स्वरूप महाराज जी इसको नाम देते हैं स्ट्रगलिंग अलोन, अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसका अगला चैप्टर आएगा प्लांटिंग द सीड। जब सपोर्ट आनी शुरू होती है, स्टेबिलिटी होती है। लेकिन जीवन में 1922 में गुरु महाराज से मिले, 1965 में अमेरिका गए, उधर 1 साल संघर्ष किया। तो पहले वो 40 साल, फिर 1 साल संघर्ष, उसके बाद कुछ सक्सेस मिला। हर चीज़ का एक समय होता है। व्यक्ति का काम है अपने मिशन पे, अपने इंटीग्रिटी पे, अपने धर्म पे लगे रहो, लगे रहो। सही समय पे सही सफलता भगवान के कंडीशन से, भगवान के प्लान से प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी सोच रहे हैं 9 महीना हो चुका है, अभी कुछ सफलता मिल रही है, वापस मैं डॉक्टर मिश्रा या गोपाल अग्रवाल या किसी के पास नहीं जाने वाला। आई हैव माई ओन मिशन। और सोचते हैं भक्ति वेदांत स्वामी, जिनको वृंदावन में लोग इतना सम्मान करते हैं, ही वॉज वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन वृंदावन, जिनके पास वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ओपन इनविटेशन था, और आज वो यूनाइटेड स्टेट्स की सड़कों पे इस प्रकार से कुछ पागलों के बीच घूम रहे हैं। क्या प्रभुपाद जी को आगे आश्रय मिला? कौन आश्रय देगा प्रभुपाद जी को? और कहां से प्रभुपाद जी की सफलता आगे चल के शुरू होगी, और कैसे इस्कॉन की स्थापना होगी, इस तत्व की चर्चा हम अगले संडे को करेंगे। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं, श्री प्रभुपाद जी से प्रेरणा लेते हुए कि कैसे ये ज़िंदगी कहीं रंग दिखलाती है। किसी ने एक सुंदर लिखा है, बोले ये ज़िंदगी कहीं रंग दिखलाएगी, कभी ये रुलाएगी, कभी ये हंसाएगी। जो सहन कर जाएगा, जो सहन कर जाएगा वो निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह जाएगा वो बिखर जाएगा।
जो सहन कर जाएगा, वन हु टॉलरेट्स, वो निखर जाएगा, ही विल प्रॉस्पर। लेकिन जो भावनाओं में बह जाएगा सुख और दुख की, वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।